हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम काइनेमेटिकल पैरामीटर्स के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों, ये सब के बारे में बातें कर चुके थे। और हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में भी हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन, इनमें आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाए। तो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में भी याद हो तो हमने क्वेश्चन लिए थे, जिसमें यदि हमें पोजीशन टाइम के फंक्शन में दिया होता है, तो उससे हम वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी टाइम के फंक्शन में निकाल सकते हैं। यदि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी होती है dx/dt। और यदि उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब देखो, थोड़े से चेंजेस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में हमें टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं देकर के वेलोसिटी दे रखी है। जैसे इफ v इज इक्वल टू दे रखा है t² - 2t + 3। यहां पे हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दे दी और कहा है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड if particle start from, सपोज पोजीशन हम इनिशियल दे रखी है -2 मीटर, x इक्वल टू -2 मीटर से हमें स्टार्ट करना दे रखा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में दे दिया, इनिशियल कंडीशन भी देगा कि वो इनिशियली कहाँ है पार्टिकल। उसने कहा है कि x इक्वल टू -2 से स्टार्ट कर रहा है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, किसी टाइम पर पोजीशन निकालनी है, तो इसलिए हमें पोजीशन टाइम के फंक्शन में पता होना चाहिए। लेकिन हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में पता है। हाँ, यदि पोजीशन पता होती तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन वेलोसिटी से पोजीशन निकालने के लिए देखो, डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या जाएगा, इंटीग्रेशन। तो वो कैसे, देखो हमें पता है v इज इक्वल टू है t² - 2t + 3। तो यहां से बेटा, यदि हमें v को लिख सकते हैं dx/dt, v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt। तो यहां से आ गया t² - 2t + 3। सिंपल सी बात है कि v को यदि हमें x के टर्म्स में लिखना है तो dx/dt लिख सकते हैं। अब टाइम को एक तरफ ले जाएंगे और x के फंक्शन एक तरफ रखेंगे। हमेशा जब भी हमें इंटीग्रेशन होता है, उससे पहले टाइम के फंक्शन एक तरफ ले, जो भी अलग अलग वेरिएबल हैं उनके दोनों तरफ अलग अलग कर लेंगे। जैसे इधर x के फंक्शन कर लेंगे सारे, इधर टाइम के। अब तो x का तो केवल dx ही है, और इधर टाइम का t² - 2t + 3 था, और ये dt और आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लिमिट लगा कर इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, दूसरा बिना लिमिट के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सपोज हम इनडेफिनेट, मतलब हमें लिमिट नहीं लगानी है, तो देखो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और t² - 2t + 3 इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t² का आएगा t³ - 2t² + 3t। लेकिन +c जरूर लिखना पड़ेगा इसमें हमें, ये कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए देखो, हमें इनिशियल कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। हमें दे रखा है t इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम, तो स्टार्ट मतलब बेटा t इक्वल टू 0 होता है। स्टार्ट यदि बोला है तो t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, वो x इक्वल टू -2 पे था। तो देखो, वी नो दैट एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -2, रख दो इसमें x -2, तो ये 0 रखेंगे, 0 0 0 + c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा, t³ - 2t² + 3t + c, ये आ जाएगा बेटा। बोल कोई दिक्कत। अब देखो,
तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3/3 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो 2 की पावर 2 ही है, प्लस 3 × 2 -2, तो यहां से निकाल लेंगे एक्स जो भी आएगा। इसको सोल्व करना है और तो कुछ नहीं है यहाँ तो। अब देखो ये तो हो गया बेटा इस तरीके से। यदि हम डेफिनेट लगा के निकालते तो क्या होता, डेफिनेट में क्या होता, देखो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t² -2t + 3 dt, यही है बेटा। तो अब देखो यहीं पे कंडीशन लगा देते हैं, हम कहते हैं t इक्वल टू 0 से हमें किसी टाइम t की बात करनी है। यदि किसी टाइम t तक चाहिए, तो यदि सीधा आंसर चाहिए तो t को हम 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमें t का फंक्शन ही चाहिए, तो 0 से t तक, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या थी बताओ, स्टार्ट हुआ -2 पे, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू -2 है, और किसी x तक, तो 0 से t लगाएंगे, 0 पे -2 है, t पर x है, तो x आ जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से सीधा यही आ जाएगा जो हमने यहाँ निकाला था। दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप पहले निकाल लो, फिर लिमिट पुट कर दो, सॉरी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, या फिर सीधे ही इनिशियल कंडीशन को लिमिट में पुट कर दो, दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। ऐसे देखो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो मान लो इस बार हमें एक्सेलेरेशन दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू 2t - 3, एक्सेलेरेशन दे रखा है, और हमें कहा है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर पूछ रहा है, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कहा है कि एक्सेलेरेशन टाइम के फंक्शन में दे रखा है 2t - 3, और कहा है कि किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन बताओ, और हमें इनिशियल कंडीशन दे दी कि इनिशियली वो 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ है और ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, दो कंडीशन दे दी, और हमें x पूछा है। तो देखो बेटा वेलोसिटी से हमें पोजीशन निकालने के लिए देखो हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन। ऐसे देखो याद करो, यदि पोजीशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फिर डिफरेंशिएशन, मतलब यदि x का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो सेम यदि इसका अपोजिट करना है कि एक्सेलरेशन से यदि हमें x निकालना है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन तो इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं dv/dt, यहां से आ जाएगा 2t - 3, v एक तरफ t एक तरफ, dv इज इक्वल टू 2t - 3 इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दो। चलो इस बार हम लिमिट लगा के सोल्व कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 से किसी टाइम t तक, इन जनरल सोल्व कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 से किसी टाइम t तक, 0 पर वेलोसिटी बताओ दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, t पर वेलोसिटी तो निकालनी है, तो सोल्व कर दो इसको। dv का इंटीग्रेशन आएगा v, लिमिट लग जाएगी 2 से लेकर के v तक, ठीक है। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का t होता है, ऐसे dv का होता है v, क्योंकि यहाँ पे साथ में कुछ नहीं था बेटा इसके, इसलिए ऐसा हुआ। अब 2t - 3 का इंटीग्रेशन कर देखो, 2 t का हो जाएगा t² - 3t, और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से t तक, तो सीधा लिमिट पुट करो। देखो पहले अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 2 इज इक्वल टू t रखोगे तो t यही आ जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t² - 3t, और 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो देखो v इज इक्वल टू आ गया t² - 3t + 2। यदि उससे करते तो भी बेटा उस कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ जाती और आंसर यही आता। ये आ गया v टाइम के फंक्शन में। अब यदि हमें पोजीशन निकालनी है तो हमें पता है v से पोजीशन निकालने के लिए एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, तो वापस से चाहो तो इसको फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा t² - 3t + 2। इसको t को इधर लेके आ जाओ, तो dx इज इक्वल टू t² - 3t + 2 इंटू dt,
और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन 0 से किसी टाइम t तक, 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था तो टाइम t पर किसी पोजीशन x पे पहुंच जाएगा, ये कोई x है, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा x माइनस 0, यहाँ देखो इसमें रखोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और लिमिट रख दो 0 से t, तो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, यही आ जाएगा t के फंक्शन में। यदि हमें किसी टाइम पर पूछा होता तो बताओ क्या करते, उस टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर देते और आंसर आ जाता। तो बेटा ये इस तरीके के क्वेश्चन अब हमसे पूछ सकता है और हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा कैसे टफ कर सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे बेटा मैं कहूं हमें इस बार मान लो हमें दे दिया इफ v इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, v इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स एंड एट t इक्वल टू 0 दे रखा है, x इक्वल टू 0 है, फाइंड पोजीशन एट एनी टाइम t, ये पूछ लिया किसी टाइम t पर पोजीशन बताओ। तो ध्यान से देखो v हमें a माइनस बी एक्स दे रखा है और पोजीशन टाइम के फंक्शन में चाहिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इसको अच्छे से देखेंगे हम समझेंगे। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि v हमें x का फंक्शन दिया है और v हमें टाइम का फंक्शन चाहिए, मतलब फाइनली हमें v और टाइम चाहिए। इनिशियल हमें v और x दे रखा है, इसका मतलब हमें टाइम को जबरदस्ती यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, टाइम जबरदस्ती यहाँ जनरेट करना पड़ेगा। अब बेटा x से तो देखो टाइम कैसे जनरेट करेंगे, लेकिन मुझे पता है v से मैं टाइम जनरेट कर सकता हूँ, कैसे, कि मैं जानता हूँ कि v को मैं चाहूँ तो dx बाई dt लिख सकता हूँ, v को मैं dx बाई dt लिख सकता हूँ। तो देखो यदि मैं v को dx बाई dt लिख दूंगा तो यहाँ से x और t में एक रिलेशन आ जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है उससे। तो देखो पुट v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो ये बन जाएगा बेटा dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, ठीक है, dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। अब टाइम को एक तरफ ले आओ और x को एक तरफ ले जाओ, ध्यान से समझो, टाइम को एक तरफ ले आओ और x को एक तरफ ले जाओ। अब देखो यदि तुम dx को इधर लेके आ गई तो बेटा देखो dx यदि इसके डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड में हम इंटीग्रेशन ऐसे सोल्व कर नहीं पाते हैं, तो ध्यान रखना dx dt इनको हमेशा ऊपर ही रखना पड़ेगा। लेकिन तुम यदि ऐसा कर दिया कि dt को इधर ले गए और इसको भी इधर रख दिया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि x का फंक्शन इधर रह जाएगा। तो देखो इसका क्या करते हैं हम, ये dx है, हम एक काम करते हैं इस पूरे को उधर ले जाते हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि केवल bx को उधर लेके चले जाओ, ध्यान रखना बेटा bx यदि उसके साथ एडिशन में आ जाएगा dx के साथ तो भी इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन देख लेना लास्ट में मल्टीप्लाई में dt dx ऐसे लिखा रहता है, ऐसा नहीं होता 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस dx, ऐसा कभी इंटीग्रेशन हमने सोल्व नहीं किया, ठीक है। ध्यान रखना dx और dt इन सबको हमेशा किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रखते हैं और dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए, dt के साथ t का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो dx अब बेटा इसको पूरे को एज इट इज इधर x की तरफ लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड में लेके चले जाते हैं। देखो ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स, तो dx डिवाइड बाई a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू dt, इसको प्लस में मत लेके चले जाना अदरवाइज सोल्व नहीं हो पाएगा। देखो फिक्स तरीके हैं, ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, एक बार समझ लो उसके बाद आगे से ध्यान रखना इस चीज का। तो dx अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू dt, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ टाइम की लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो t इक्वल टू 0 से किसी टाइम t की पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 पर ध्यान से देखो हमें x दे रखा है क्या 0, तो यहाँ देखो dx है तो x की लिमिट पुट करेंगे, ये x 0, किसी टाइम t पर मैंने कहा पोजीशन x हो जाएगी, ऐसे तो सोल्व करते हैं। मतलब अब इंटीग्रेशन करना है हमें dx अपॉन a माइनस बी एक्स का, कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा,
ये मैंने बेटा करवाया हुआ है इंटीग्रेशन, और मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना। तो स्क्रीन को पॉज करके पहले इसका इंटीग्रेशन करो सभी लोग, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। चलो अब अपन सोल्व करते हैं बेटा। dx अपॉन a माइनस बी एक्स। देखो मैंने बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, log बेस e x, ठीक है। लेकिन ये भी बताया था मैंने कि ax प्लस बी ऐसी कोई फॉर्म में यदि हो, तो जैसे 1/x के बजाय 1/ax प्लस बी जैसा है, तो ln ax प्लस बी आ जाएगा और x का कोफिशिएंट को उससे डिवाइड कर देंगे। ये तरीका मैंने बताया था, याद करो। यदि नहीं याद आता है तो एक बार नोट्स को रिवाइज करो और अच्छे से देखो उसको बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन देखो हो जाएगा ln a माइनस बी एक्स, तो एज इट इज आ जाएगा a माइनस बी एक्स, तो एज इट इज, और x का कोफिशिएंट ध्यान रखना, हमेशा ऐसे a को उठा के मत रख देना। a का x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस बी है, और b भी नहीं है, माइनस बी, विद साइन रखना पड़ेगा माइनस बी, और लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से x तक। ये साइन बेटा मैं लिमिट के लिए लगाता हूँ कि अभी रखी नहीं है, रख दी है। इज इक्वल टू डी टी का तो बेटा t हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से t तक। तो देखो अब इस वाले में ये जो माइनस बी है ये तो नीचे एजिट पड़ा रहेगा, 1/b माइनस का मैं बाहर ले लेता हूँ, बच गया ln a माइनस बी एक्स। एक बार x रखूंगा तो ये आएगा ln a माइनस बी एक्स माइनस लोअर लिमिट 0 रखूंगा, ये बन जाएगा ln a, और वो 0 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू यहाँ बेटा t रखूंगा, t माइनस 0 तो है ही। अब देखो यहां से इस माइनस 1/b को तो रहने दो यहीं। अब देखो ध्यान से मैंने याद करो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, लोग a माइनस लोग b, यदि दो लोग माइनस में होते हैं तो इनको एक साथ लिखना चाहो तो लोग a अपॉन b लिख देते हैं, और प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा ln a माइनस बी एक्स डिवाइड बाई a इज इक्वल टू t, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब देखो इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो आ जाएगा ln a माइनस बी एक्स अपॉन a इज इक्वल टू माइनस बी टी, क्योंकि बेटा मेरे को x फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? x फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो इस log को इधर लेके जाएंगे तो मुझे पता है ln बेटा इधर जाएगा तो e की पावर आ जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, log जब भी इधर जाएगा तो जिसका जो बेस होता है यहाँ पे बेस बन जाता है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स अपॉन a, और इसका बेस बेटा e होता है तो ये e की पावर में चला जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी टी, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, ये जो अपन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये आ गया। इसके बाद देखो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ a बाई ए, तो 1 हो गया, माइनस ये बन जाएगा b बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी। तो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, आ जाएगा b बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे a अपॉन बी 1 माइनस ई की पावर बी टी। पोजीशन किसी टाइम t की आ गई a बाई बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी, यही पूछा था हमसे, किसी टाइम t पर पोजीशन। तो देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कैसे सोल्व किया ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नई चीज नहीं की है, बस सोल्व थोड़ा हार्ड है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। अब देखो इसको आगे और करते हैं, क्योंकि ये वाले जो फंक्शन है बेटा हमारे 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आता है और 11th में भी काम आएगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। ये फंक्शन है x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए और बी कुछ कांस्टेंट है बेटा, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। अब देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, मान लिया ए और बी कैसे हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अब देखो सबसे पहले, अब ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम इसके आगे इसको एडिशनल और सोल्व कर रहे हैं। तो एट टी इक्वल टू 0 बात करें, एट टी इक्वल टू 0 बात करें, तो 0 पुट करो इसमें, तो e की पावर 0 बेटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली x इक्वल टू 0 पर है। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी रख के देखो इसमें, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बेटा ये बनेगा देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी,
देखो क्या बन रहा है, ई की पावर माइनस इंफिनिटी। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/e⁻∞, तो लिख सकता हूँ, यानी 1/e⁻∞। और e⁻∞, ये तो बेटा बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब बड़े नंबर को 1 के डिवीजन में लिख देंगे तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा, लगभग जीरो की तरफ आएगा। तो ये इन्फिनिटी की जब टाइम जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू जो है ये जीरो की तरफ जाएगी, तो बचेगा क्या, a/b। ठीक है। और देखो इसका ग्राफ प्लॉट करना देखते हैं, ग्राफ। देखो याद करो, मैंने ऐसे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक तरीका बताया था कि स्टेप बाय स्टेप चलो। तो देखो ध्यान से, हमें देखने वाली बात ये, हमें ग्राफ प्लॉट करना है a/b 1 - e⁻∞ का ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टेप 1, याद करो इसमें सबसे जो आसान ग्राफ है वो किसका प्लॉट कर सकते हो, मान लो तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो x = e⁻∞ का ग्राफ मेरे ख्याल से प्लॉट कर सकते हो। यदि नहीं कर सकते हो तो वो भी बता सकते हैं बेटा। देखो x e⁻bt का प्लॉट कर दो, चलो प्लस bt का कर लो, माइनस भी छोड़ो। x = e⁻bt, दोबारा लिख देता हूं मैं, x = e⁻bt, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये ग्राफ बेटा ऐसा आता है, ये x है, यहाँ t है, ये ऐसा ग्राफ है बेटा। यहाँ याद करो, वहां पे ये y होता था, ये x होता था, इसलिए y x होते थे। यहाँ ये x बन गया और ये t बन गया, इसलिए ऐसा। और ये वाला पॉइंट होता है 1, x = 0, 0,1, 0,1 होता है ये ग्राफ मैंने वहां बताया बेसिक मैथमेटिक्स में। फिर इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में देखो ग्राफ, इसको माइनस कर देंगे, x = e⁻∞। तो याद करो इसमें क्या करते थे अपन, जब यहाँ पे t को -t से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब x एक्सिस पे जो है उसको -x से रिप्लेस करते हैं, तो ग्राफ क्या होता है, एज इट इज इसके अबाउट, सॉरी इसके अबाउट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब जो पॉजिटिव t के लिए वैल्यू थी वो निगेटिव t के लिए आएंगी, निगेटिव के लिए पॉजिटिव की आएंगी। तो इसके अबाउट इसको रोटेट कर देते हैं। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो एक बार बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ ले। ये x है, ये t है, यदि इसको वर्क कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। क्योंकि जो पहले इसमें जो प्लस टी के लिए वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस टी रखने पे आएगी, और ये पॉइंट तो फिर भी 0,1 ही रहेगा, क्योंकि एक्स इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया है। फिर स्टेप 3, अब इसमें 1 इसको माइनस कर देते हैं, माइनस हो, तो आ जाएगा x = e की पावर, सॉरी x = e माइनस हो e⁻∞ जब यहाँ इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारी वैल्यू निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेटा। मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू थी इसकी, वो निगेटिव आ जाएगी। मतलब कहीं x = यदि +2 आ रहा था तो अब -2 आएगा, मतलब ये वैल्यू एज इट इज रिफ्लेक्ट इधर हो जाती है। ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये 0,1। इसके बाद स्टेप 4, इसमें 1 ऐड कर दो, x = 1 - e⁻∞, इसमें 1 ऐड कर दिया। जब कोई चीज ऐड करेंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये बेटा ये यूनिट, ये 1 यूनिट लेंथ है, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये आ जाएगा 1, x = 1। ठीक है। इसके बाद देखो, इसको a/b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली सारी वैल्यू a/b से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये a/b बन जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो ग्राफ बनेगा, और ध्यान से देखो ये टाइम एक्सिस है बेटा, तो टाइम एक्सिस में हम ये वाला ग्राफ इसलिए कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हम टाइम को कभी निगेटिव नहीं लेते, निगेटिव नहीं, जीरो से स्टार्ट हुआ मानते हैं, तो जीरो से आगे का टाइम ऐसा बनेगा। तो फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये x = a/b 1 - e⁻∞, इसका ग्राफ फाइनली ऐसा बनता है।
ये a बाई बी की वैल्यू की तरफ ट्रेंड करता है ऐसे फाइनली, ये वाली वैल्यू a बाई बी होगी। 1 था तो बेटा a बाई बी से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 a बाई बी बन गया, ठीक है। ऐसा इसको बोलते हैं हम कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। एक्सपोनेंशियली, सॉरी एक्सपोनेंशियली नहीं, ये एक्सपोनेंशियल तो ऊपर की तरफ जाता है ग्राफ, ये ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एक फिक्स वैल्यू की तरफ ट्रेंड कर रहा है। हमेशा ये a बाई बी की तरफ जाने की कोशिश करेगा जीरो से, तो ऐसे बढ़ता हुआ जीरो से a बाई बी तक जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है बेटा, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे अभी कोई काम नहीं आ रहा हमारे, लेकिन फिर भी हमें ये ग्राफ याद करना चाहिए, ये याद कर लेना बेटा, रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी ग्राफ है। इस फंक्शन का ग्राफ ये होता है। यदि पहले की स्टेप नहीं भी समझ में आई, स्टेप 1 2 3 4 यदि नहीं समझ में आई है तो बेटा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कर्व का ग्राफ ये होता है, ये ध्यान रखो। t इक्वल टू जीरो रखोगे तो x जीरो आ रहा है, t इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो a बाई बी आ रहा है, देखो ऐसे। ये हमेशा a बाई बी की लाइन की तरफ टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज ऐसा है, v इज इक्वल टू है रूट एक्स, v इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स, एंड एट t इक्वल टू जीरो पर हमें x इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो दो पार्ट पूछे हैं, पहला है फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, v इज इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स, हमें एक्सेलरेशन x के फंक्शन में चाहिए, v x के फंक्शन में है, एक्सेलरेशन x के फंक्शन में चाहिए। तो याद करो एक्सेलरेशन x के फंक्शन में कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक dv बाई dt और एक दूसरा बताया था x के फंक्शन में v dv बाई dx। तो देखो एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx। तो हमें देखो यहाँ क्या क्या चाहिएगा, v चाहिएगा x के फंक्शन में, बोलो है या नहीं, बिल्कुल है। और एक v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिएगा, वो भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखो dv बाई dx निकालते हैं। मुझे पता है v इज इक्वल टू है रूट एक्स, तो आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो dv बाई डी एक्स जो है हमारे पास ये आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, तो पावर नीचे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाए तो x की पावर -1/2। तो dx बाई dv बाई dx जो है बेटा, एक्चुअल में हमारे पास आ गया था, इसे देखे तो 1/2 रूट एक्स। तो एक्सेलरेशन था v dv अपॉन dx। तो देखो v तो है कितना, रूट एक्स, और ये है 1/2 रूट एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ नहीं किया हमने, v हमें x के फंक्शन में दे रखा था और हमें dv बाई dx निकाल लिया, क्योंकि v x के फंक्शन में पता है, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो बाइलक देखो, ये x का फंक्शन में आया ही नहीं, ये कांस्टेंट आ गया। कोई बात नहीं, आ गया तो क्या करें, कांस्टेंट भी आ सकता है, x का फंक्शन भी आ सकता है, जो भी है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया है। सेकंड पार्ट इसका पूछा है बेटा, देखो सेकंड पार्ट में इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसने कहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो देखने में लग रहा होगा कि वेलोसिटी तो हमें दे रखी है, लेकिन ध्यान से देखो x के फंक्शन में दे रखी है, लेकिन हमें पूछा है t इक्वल टू 2 पर। यदि ऐसे बोलता ना कि वेलोसिटी x इक्वल टू 2 पे बताओ, तब तो कुछ नहीं, मैं कहता यहाँ रख दो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने भी थोड़ा टफ चीज पूछ ली, क्या कि वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ। t का तो फंक्शन हमें पता ही नहीं है, इसका हम मतलब हमें वेलोसिटी t के फंक्शन में निकालनी पड़ेगी। अब बताओ वेलोसिटी x के फंक्शन में दे रखी है, तो वेलोसिटी t के फंक्शन में कैसे निकालें। तो इसके लिए बेटा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या कि वेलोसिटी, अब यहाँ पे जबरदस्ती t इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, t है ही नहीं ना, तो t लाना पड़ेगा। अब सोचे तो t लेके आएंगे तो बेटा t तो यहाँ v को dx बाई dt, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वहां वैसे इसको ला सकते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो अपने x t के फंक्शन में निकाला था, मतलब हम यहाँ से x t का फंक्शन तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो v चाहिए ना t का फंक्शन। तो क्या बताओ, यदि x t का फंक्शन दे रखा है तो क्या v t का फंक्शन नहीं निकाल सकते।
याद करो, अभी हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन ये किए थे कि जब x टाइम का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो v आ जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीका होगा इसका। तो पूरी चीज ये दिमाग में इमेज बननी चाहिए। तो देखो अब एक बार मैं बता रहा हूं, आगे से इसी चीज का ध्यान रखना है। कभी भी वेलोसिटी x के फंक्शन में दे रखी है और हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें पोजीशन टाइम के फंक्शन में निकालनी पड़ेगी। उसका तरीका है कि v को रख दो, देखो v इज इक्वल टू है रूट एक्स, तो v को रख दो dx बाई डी टी, यह आएगा रूट एक्स। तो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू रूट एक्स, सॉरी उधर ले जाना पड़ेगा x को, तो ये dx डिवाइड बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। जीरो से किसी टाइम t पर, t इक्वल टू जीरो पर क्या x बता सकते हो, दे रखा है जीरो, और किसी टाइम t पर x। तो इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन जीरो से x, इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इंटीग्रेशन जीरो से t। अब सोल्व कर दो इसको। देखो इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं कि x की पावर माइनस वन बाई टू में प्लस वन एड करेंगे, माइनस वन बाई टू प्लस वन, लिमिट रख देंगे जीरो से x तक, और ये बन जाएगा t जीरो से t तक। ये देखो x रखोगे तो आएगा, ये बनेगा x की पावर प्लस वन बाई टू, मतलब रूट एक्स बेटा, और नीचे बचेगा वन बाई टू प्लस का, जो कि ऊपर आ जाएगा टू, और x रखोगे तो ये आ जाएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, और ये बच जाएगा t माइनस जीरो। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू टी बाई टू, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई फोर। एक्स टाइम का फंक्शन निकाल लिया देखो अपन ने, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई फोर। तो देखो इफ x is equal to t square by 4, then v will be equal to dx by dt। तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2t by 4, तो v is equal to आ जाएगा t by 2। एट t equal to 2 सेकेंड v बन जाएगा 2 by 2, 1 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया। देखो ये समझ में आना चाहिए हमने किया क्या है। फिर से बता देता हूँ, v बेटा x का फंक्शन था और हमें v t का फंक्शन निकालना था, तो सीधा नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें थोड़ा सा रास्ता घूम के आना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, v x का फंक्शन है तो पहले हमें x t का फंक्शन यहाँ से निकालना पड़ेगा। x t का फंक्शन यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैसे, v को dx बाई dt पुट करके x t का फंक्शन में लेके आ सकते हैं। तो इसको सोल्व करके हमने x t के फंक्शन में निकाल लिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है देखो, और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, दोनों अलग चीजें। तुम कहोगे सर एक बार इंटीग्रेशन एक बार डिफरेंशिएशन, ये तो वही बात होगी। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशिएशन अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें याद होना चाहिए कि ऐसा फंक्शन दिया होगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो हमें इस बार मान लो दे रखा है v इज इक्वल टू, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। v इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर। एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद सोल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करो, बहुत अच्छा लगेगा। कर लिया होगा बेटा, चलो अपन करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ एक्सेलरेशन पूछा है और v दिया है। अब सबसे पहले ये देखो v किसके फंक्शन में दिया है। यदि v टाइम के फंक्शन में दिया है तो मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दे रखा। तो फिर v x के फंक्शन में दे रखा है, तो बताओ एक्सेलरेशन x के फंक्शन में क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, मतलब हमें v चाहिए और dv बाई dx चाहिए। तो ध्यान से देखो, v तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, तो dv बाई dx क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या आ जाएगा,
2x प्लस 2 बोला आएगा नहीं, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2, यही तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट x इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 3 इंटू टू प्लस 2, जो भी है सोल्व करके आंसर आ जाएगा। आसान था, मैंने कहा था बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस बार आसान भी होना चाहिए क्वेश्चन। चलो इस बार भी देखो, हमें वी एक्स के फंक्शन में दिया है, इफ v इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और पूछा है देन फाइंड x एट फाइंड एक्सेलरेशन a एट x इक्वल टू 2 मीटर। अब तुमको अगर लगभग सेम सा ही तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सेम से ही है थोड़े, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। वहां v सीधा है लेकिन यहाँ v रूट में दे दिया, जानबूझ के मैंने ऐसा दे दिया क्योंकि मैं यहाँ से सिखाना चाह रहा हूँ एक मेथड तुम्हें। देखो एक तरीका तो क्या है, तुम क्या करोगे, v दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो v को पहले ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2, तो dv बाई dx क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 नीचे आएगा, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पावर में का एक कम हो जाएगा, तो ये -1/2 बचेगा। लेकिन अभी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लेना। मल्टीप्लाई इसका 2x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, तो ये dv बाई dx आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x पुट करेंगे। थोड़ा सा देखो डिफ्रेंशिएशन टफ हो गया है। एक तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका इसी पैटर्न के क्वेश्चन के लिए है, वो क्या, मुझे पता है ना रूट में है, तो एक काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये देखो इसी क्वेश्चन में बढ़िया सेट हो रहा है जब ये रूट में दे रखा है, तो ये तो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में इसको लगाना है, किस में नहीं लगाना है। v स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है। अब देखो एक डिफ्रेंशिएशन मैंने सिखाया था तुम्हें, मैं इधर डिफ्रेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करूंगा, इधर डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है, इधर v के रेस्पेक्ट में, इधर x के रेस्पेक्ट में, तो v स्क्वायर का v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2v। लेकिन मैंने बताया था जब ऐसा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साथ में लिखते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में किया है, तो v स्क्वायर का 2v किसके रेस्पेक्ट में, dv, ठीक है, इज इक्वल टू इधर 2x प्लस 2 किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dx। कोई दिक्कत, तो यहां से ध्यान से देखो v dv यहां से बन रहा है, तो v dv और इधर से dx को ले जाओ, ये क्या बन गया, 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये क्या होता है, v dv बाई dx, यही तो एक्सेलरेशन है, जो कि बन जाएगा 2 तो कॉमन लेके हटा देंगे तो आ जाएगा x प्लस 1, तो एट x इक्वल टू 2 मीटर, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना इजीली हो गया। तो देखो बेटा यहां मेरे को अब ऐसा कैसे दिमाग लगाया वो सोचो, यहां मुझे पता था v स्क्वायर जब लिखूंगा उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये v dv बाई dx वाली टर्म बनेगी, मुझे पता था। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसका 2v आएगा और dv आएगा, इसको dx लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा, और यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा ये चीजें तुम्हें प्रैक्टिस से समझ में आएगी, जितनी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आएगा कि ऐसा करना है। ये मेथड मैं गलत नहीं बता रहा हूं, ये भी सही है, लेकिन एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे करेगा, एवरेज बच्चा ऐसे करेगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो a दे रखा है हमें रूट एक्स, पूछा है फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, गिवन है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हमें v 0 दे रखा है, ये दे रखा है,
x इक्वल टू 0 पर v 0 है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालनी है, a दे रखा है रूट एक्स। तो देखो v हमें x का पोजीशन निकालना है, a भी हमें x का पोजीशन दे रखा है, ठीक है। तो हमें बस a की जगह v लाना है। तो बताओ a को x के फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे v dv बाई dx। बोलो लिख सकते हैं या नहीं? किसके इक्वल है? रूट एक्स के। ऐसा क्यों किया मैंने? dv बाई dt क्यों नहीं लिखा a को? क्योंकि उसमें t आ जाता है, और क्या मुझे t चाहिए? वेलोसिटी और पोजीशन चाहिए, t चाहिए ही नहीं, तो उसको लाना भी नहीं है, तो इसको लिखो v dv बाई dx। तो v dv और x को इधर ले जाओ तो रूट एक्स dx, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। x पे लिमिट क्या लगेगी? 0 से किसी x तक, v पे लिमिट 0 से किसी v तक, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर v 0, तो यह आ जाएगा v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2। v का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से v तक। और रूट एक्स, ये x की पावर बेटा 1/2 था, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 से x तक। तो यहां से आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2x की पावर 3/2 अपॉन 3। जो भी है ये v फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें सोल्व करने बेटा आने चाहिए, ठीक है। तो एक देखो ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं इसका। देखो बेटा, x फंक्शन ऑफ टाइम है, v फंक्शन ऑफ टाइम है, और a फंक्शन ऑफ टाइम। यदि हमें x से v की तरफ जाना है तो हमें x टाइम का फंक्शन, ध्यान रखना किसका फंक्शन है वो भी डिपेंड कर रहा है। तो x से v की तरफ जाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और यहां से यहां जाना है तो भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब इधर की तरफ जाना तो डिफरेंशिएशन, और इसके अपोजिट यदि एक टाइम का फंक्शन है v में आना है तो इंटीग्रेशन, और यहां भी इंटीग्रेशन। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये तो टाइम के फंक्शन का रिलेशन हो गया। a से x जाना है यहां तो इंटीग्रेट ट्वाइस, दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यहां से इधर जाना है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। इसके अलावा यदि हमें v फंक्शन ऑफ x है और हमें जाना है v फंक्शन ऑफ t, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था v x का फंक्शन है, तो v t के फंक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें v फंक्शन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? सॉरी, x फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो पुट v इज इक्वल टू dx बाई dt, v को क्या पुट कर दो? dx बाई dt, एंड फाइंड x फंक्शन ऑफ टाइम। x फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, एंड देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। पहले v, बेटो ये हम कर चुके हैं। देखो पहले v को हमने लिखा dx बाई dt, यहां से x फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, और ये x फंक्शन ऑफ टाइम है, v फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है ऐसा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो देखो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।